माता पार्वती के दो प्रश्न। पहला, मंगलसूत्र में कौन सी मोती पहनने से वैवाहिक जीवन दुखद और पति को रोगग्रस्त हो जाता है। 2, इंसान अपनी किस्मत कैसे बदल सकता है। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माता पार्वती भगवान शिव के पास पहुंच जाती हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, मेरे दो प्रश्न हैं, आप उन दोनों प्रश्नों को देकर मुझे मेरे मन को संतुष्ट कीजिए, कृपा करने। फिर माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हारे दोनों प्रश्न के उत्तर देकर तुमको संतुष्ट करने की पूरा प्रयास करूँगा। तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न, मंगलसूत्र में कौन सी मोती पहनने से वैवाहिक जीवन दुखद एवं पति रोगग्रस्त हो जाता है। मेरा दूसरा प्रश्न, इंसान अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तो हमारे दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर बड़े ही ध्यान से सुनो। पर किसी भी स्त्री को वैवाहिक जीवन सुखद हो जाता है और एक दुखी इंसान अपने जीवन के सारे दुख को दूर कर सकता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं एक कहानी के माध्यम से दूंगा, ताकि तुम अपने दोनों प्रश्नों के उत्तर ठीक तरह से समझ सको। तुम इस कहानी को पूरा और ध्यान से सुनना, क्योंकि अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है और जो किसी काम नहीं आता। माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मैं वचन देती हूँ, मैं इस कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी, आप कहानी आरंभ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक बार विष्णु और माता लक्ष्मी संत के रूप बनकर भ्रमण कर रहे थे। तभी रास्ते में एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ रो रहा था। फिर वह उसके पास गए और बोले, तुम कौन हो और इस बयाब्यान जंगल में बैठकर क्यों रो रहे हो। फिर इस प्रकार श्री विष्णु की बात सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियाँ थम गई। वह अपने आंसू पोंछता हुआ बोला, महाराज मैं पास के गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। जो भी काम करता हूँ वह बिगड़ जाता है। इसी चक्कर में आकर मैंने अपनी पत्नी के गहने गंवा दिए, मैंने अपना परिवार को खो दिया और अब मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे तो लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार उस व्यक्ति की बात सुनकर विष्णु कहते हैं, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है, जरा मैं भी तो जानूँ तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। फिर वह व्यक्ति कहने लगा, महाराज पहले मैं खेती करता था, मगर उसमें हर साल घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ज़्यादा बारिश होने के कारण फसल बर्बाद हो जाता था। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय किया। मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया। जब व्यापार नहीं चला तो शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा मेरे परिवार वाले ने मुझसे दूर हो गए। मगर महाराज मैं अब सब अपने परिवार वालों के लिए ही तो कर रहा था, लेकिन अब वह लोग मुझसे देखकर नज़रें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार का दुर्दशा के जिम्मेदार ठहराते हैं। मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ ही अपना व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका व्यापार अच्छा चल रहा है और वह आज भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानियाँ सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले भी कहते हैं कि अपने मित्र के देखो और कुछ सीख। हमें तो लगता है कि तेरे बस में कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता। महाराज उन लोगों की बातें सुनकर अब मुझे लगने लगा है कि शायद मेरे बस में कुछ नहीं है। अब तो मुझे अपना जीवन को व्यर्थ लगने लगा है। मेरे मन में ख्याल आता है कि मैं अपना जीवन समाप्त कर लूं। मैं यहाँ पर इसी इरादे से आया था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन इसलिए पर मैं एकांत में बैठकर अपनी पत्नी के साथ रो रहा था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार उस व्यक्ति की बात सुनकर विष्णु कहते हैं, तो यह बात है, क्या तुम इसके अलावा और भी कुछ कहना चाहते हो। महाराज एक तो मेरा काम खराब हो जाता है, दूसरा मेरा मित्र मुझसे हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहाँ क्या ना करूं। किंतु विष्णु कहने लगे, क्या तुम अपने मित्र को बातें सुनकर के वास्तव में दुखी हो जाते हो। हाँ महाराज, मैं अपने मित्र की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता हूँ। तो विष्णु कहने लगे, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर मित्र का सफल होने का। अब वह व्यक्ति फिर एक पल सोचता और उत्तर देता है, महाराज अगर सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। भगवान विष्णु कहते हैं,
यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो क्या तुम्हें खुशी होगी? तो वह व्यक्ति कहने लगा, हाँ महाराज, मुझे बहुत खुशी होगी। फिर विष्णु कहते, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से ना तो खुश हो सकते हो ना दुखी हो सकते हो, अर्थात तुम अपने मित्र के पूरी तरह गुलाम हो गए हो। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब विष्णु ने थोड़ी नाराज़गी दिखाई और वहाँ से आगे बढ़ने का प्रयास किया तो वह व्यक्ति हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बन रही है। फिर विष्णु कहते हैं, यदि तुम मेरी बात मानने के तैयार हो तो तुम्हें मैं बताने को तैयार हूँ। हमेशा ध्यान रखना, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उस पर निर्भर करने लगता है। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे और साथ ही पूरे जतन से काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार विष्णु ने अपनी बात को आगे बढ़ाई और कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर तुम उसकी बातों को विचार करो तो वह बातें सही कहता है कि तुम्हें अपने मित्र की बातें खराब लग सकती है, मगर मेरी नज़र में तुम्हारे मित्र की बातें बिल्कुल भी खराब नहीं हैं। वह अपना संघर्ष और अनुभव की बातें तुम्हें बताता है। तुम अपने मित्र की बातों को ध्यान से सुनकर उन बातों को अपने जीवन में उतार कर बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें उसके लिए उसे धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे कुछ अनुभव मिल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा मित्र तुम्हें अपनी सफलता की कहानी सुनाता है। वह सफल कैसे हुआ, तुम उसके अनुभव का लाभ उठाओ और एक नई शुरुआत करो। कर्म करते जाओ, हार मत मानो, एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जैसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन यह बदल जाएगी और इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखकर जब तुम्हारा वक्त अच्छा आया अपने वक्त को, अब तुम्हारे मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानी नहीं सुनाएगा, तब तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानी बताओगे, ताकि तुम उसकी बातों सुनकर भ्रमित हो जाओ और तुम्हारा आत्मविश्वास हिल जाए। तुम गलत निर्णय ले सको, लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, इसी तरह समय भी तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मज़ा आता है, उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखकर उतना ही मज़ा आता होगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार विष्णु की बातें सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा, महाराज, आपने सही कहा, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन वह लोग मेरी बात को समझने को तैयार ही नहीं हैं। वहाँ तो मुझे गलत कहते हैं और अब तो बात इतनी बढ़ गई कि मेरा साथ भी छोड़ दिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, विष्णु कहने लगे, मैं तुम्हारी बात समझ गया, तुम संतावन चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सभी लोग सत्तावन ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि तुम्हारे मित्र, परिवार वाले सब मतलबी हैं, लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। इसलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम दुखी निश्चित रहोगे, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब तुम अपने लिए अच्छा करते हो या करना चाहते हो तो तुम्हें संतान की ज़रूरत नहीं पड़ती। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर तो विष्णु की बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे पर भाव बदल गए। वह कहने लगा, महाराज, आप सही कह रहे हो। मैं समझ गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरी खराब किस्मत इसलिए थी क्योंकि वह दूसरों के हाथों में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूँगा और मैं पूरी मेहनत और लगन से फिर से काम करूँगा, और जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक चैन से नहीं बैठूँगा। भगवान शिव कहते हैं,
पार्वती, इस प्रकार विष्णु उस व्यक्ति को बात को सुनकर के मुस्कुराया और विष्णु ने एक डिबिया निकाले और उस व्यक्ति को वह डिबिया दे दिया और कहा, इस डिबिया को हमेशा अपने पास रखना। इसमें ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से भी हमेशा निकालेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस डिबिया को तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में जीने का कोई रास्ता न दिखाई दे, तुम्हें लगे कि अब इस दुनिया में जीना बेकार है। यदि डिबिया तुमने उस समय से पहले खोल दी तो वह सारे राज खत्म हो जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, पर उस व्यक्ति ने भगवान को वचन दिया कि जब उसे दुनिया में कुछ भी दिखाई नहीं देगा वह डिबिया को उसी दिन खोलेगा। अब इसी प्रकार लक्ष्मी ने एक डिबिया निकाली और उस व्यक्ति की पत्नी को दे दी और कहा, इस डिबिया को स्नान करने के बाद तुम्हें कल खोलनी और फिर तुम्हारे जीवन के सारे दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, सभी बिगड़े काम तुम्हारे बनने लगेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, इस प्रकार वो व्यक्ति घर आकर अपने काम पर चला गया और उसकी पत्नी ने स्नान करके जब वह डिबिया खोली तो लक्ष्मी ने दी थी उसमें एक पर्चा और एक मंगलसूत्र था जो हर सुहागन की निशानी होती है। फिर वह स्त्री उस पर्चे को पढ़ती है तो उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर वह स्त्री चकित हो जाती है। इस समय माता पार्वती भगवान शिव से पूछती, प्रभु उस पर्चे में क्या लिखा था? जो स्त्री पढ़कर चकित रह गई। फिर भगवान शिव कहते हैं कि तुम जानना चाहती हो कि उस पर्चे में क्या लिखा था? तो उस पर्चे में तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर लिखा था। तो पार्वती कहती हैं, प्रभु वो कैसे? शिव जी कहते हैं, तुम्हारा पहला प्रश्न था मंगलसूत्र में कौन सी मोती पहनने से वैवाहिक जीवन दुखद और पति रोगग्रस्त हो जाता है। तो सुनो, उस पर्चे में लिखा था कि बेटी, तुम्हारे जीवन में दुख और तुम्हारा पति रोगग्रस्त इसलिए है क्योंकि तुमने जो मंगलसूत्र पहना उसमें केवल पीले रंग की मोती है और मैंने जो मंगलसूत्र तुम्हें दिया है उसमें उसे पहनो। इसके अंदर एक पर्चा है। उस समय पर्चे में मंगलसूत्र के बारे में विस्तार से लिखा है। उस पर्चे को बड़े ही ध्यान से पढ़ो और मंगलसूत्र का रहस्य को समझो, उसके नियम अनुसार धारण करो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उस पर्चे में लिखा था कि भगवान मंगलसूत्र को लेकर 6 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। पहले की अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं को एक दूसरे की चीज़ मांगकर पहनना बहुत ही अच्छा लगता है। यदि महिलाओं को किसी के गले में कोई गहना पसंद आ जाए तो वह उसे पहनने के लिए उधार मांग लेती है। मगर तुम इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि शादीशुदा महिला को कभी भी किसी और का मंगलसूत्र मांग कर नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से पति की आयु कम होती है और वह रोगग्रस्त हो जाता है, इसलिए ऐसा करने से हमेशा बचना चाहिए। उस पर्चे में आगे लिखा था कि हर मंगलसूत्र का निर्माण काले मोती और सोने से किया जाता है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रहे कि मंगलसूत्र के अंदर काले मोती और सोने की मोती अवश्य होने चाहिए, क्योंकि काले रंग की मोती हमेशा लोगों के बुरी नज़रों से बचाते हैं, जिससे कि आपकी सुखी दाम्पत्य जीवन को लोगों की नज़र नहीं लगती। इसलिए कभी भी ऐसा मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए जिसमें काले मोती ना हो। मंगलसूत्र हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसमें काले मोती एवं सोने की मोती अवश्य हो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस पर्चे से आगे लिखा था कि मंगलसूत्र को कभी भी उतारना नहीं चाहिए। पति जब पत्नी के गले में मंगलसूत्र डालता है तब से लेकर उसकी अंतिम सांस तक पत्नी को गले में मंगलसूत्र धारण किए रहना चाहिए। यदि किसी अनहोनी परिस्थितियों में मंगलसूत्र को उतार भी जाए तो उसकी जगह पर गले में काला धागा अवश्य धारण कर लेना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, उस पर्चे में आगे लिखा था कि मंगलसूत्र अचानक गले से टूटकर गिर जाता है तो उस अपशगुन माना जाता है। ऐसे में पति के स्वास्थ्य को हानि या रिश्तों में दरार हो सकती है, इसलिए कभी भी गले में कमज़ोर मंगलसूत्र धारण नहीं करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें अपने पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो पार्वती कहती हैं कि हाँ प्रभु, मुझे मेरे पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया है और मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार उस स्त्री ने उस मंगलसूत्र को धारण किया और फिर मंगलसूत्र के प्रभाव से उस स्त्री के पति रोग के प्रभाव से मुक्त हो गए और खूब मेहनत करने लगे और इस प्रकार वह एक बड़ा व्यापारी बन गया, अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी रहने लगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता।
अब तुम अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि एक दुखी इंसान किस्मत को कैसे बदल सकता है। देखिए, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में फिर से बदलाव आया। एक दिन उसके राज्य में पड़ोसी राज्य ने चढ़ाई कर दी और फिर दूसरे राज्य के राजा ने उस राज्य पर कब्जा कर लिया जिस राज्य में वह व्यापारी रहता था। उसके सैनिकों ने चारों ओर लूट मचा दी। उन्होंने व्यापारी का सारा धन लूट लिया, उसके घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए फिर उस व्यापारी को अपने परिवार के साथ बातें भागना पड़ा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया। इलाज के प्रभाव में वह तड़पने लगा। यह सब देखकर उस व्यक्ति का हृदय एकदम से चित्कार कर उठा। वह कैसे अपने बच्चे का इलाज कराए? उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में एक बार फिर उस व्यक्ति का निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है, किसी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप जीवन में कितना भी कुछ कर ले, कितनी भी सफलता हासिल कर ले, अत्यंत जीवन समाप्त ही होता है। जीवित रहने का क्या फ़ायदा? इससे तो अच्छा है कि अपने जीवन को ही पूरी तरह से समाप्त कर लूँ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वह व्यक्ति अपने परिवार के सहित आत्महत्या करने वाला ही था कि उसे उसी समय पर विष्णु की वह डिबिया याद आई गई, क्योंकि विष्णु ने कहा था कि जब तुम्हें दुनिया में कहीं कुछ भी दिखाई ना दे, उस समय डिबिया को खोल कर, इस डिबिया में एक पर्चा है, उस पर्चे को खोलकर पढ़ना, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। फिर इस प्रकार उस डिबिया का याद आते ही उस व्यक्ति ने वह डिबिया निकाली और उसे उस उत्सुकता के साथ खोला। डिबिया के भीतर एक पर्चे में कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़कर उस व्यक्ति की आंखें के आगे निराशा का जल हट गया। फिर तो पार्वती कहती, प्रभु, उसमें क्या लिखा था? तो भगवान शिव कहते हैं, उसमें तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखा था। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि एक दुखी इंसान किस्मत को कैसे बदल सकता है। तो उसमें लिखा था कि यह समय भी बीत जाएगा। माता पार्वती बोली, प्रभु, मैं कुछ समझी नहीं। तो भगवान शिव कहने लगे, मैं तुम्हारे विस्तार से समझाता हूँ कि कभी भी इंसान के दिन एक जैसे नहीं रहते। जब खराब दिन थे तो उस व्यक्ति के अच्छे दिन भी आए, और अब अच्छे दिन थे तो व्यतीत हो गए। अब आज फिर खराब दिन आ गए हैं तो हमेशा खराब दिन भी नहीं रहेंगे। व्यक्ति की हिम्मत से काम लेना चाहिए और बराबर अपनी मेहनत के साथ अपने कार्य को करते रहना चाहिए। उससे एक दिन सफलता निश्चित मिलती है। भगवान शिव अंत में कहते हैं, पार्वती, इंसान ईमानदारी, विश्वास और लगन से जब कोई कार्य मेहनत से काम करता है तो मेहनत का फल उसे अवश्य मिलता है। इस प्रकार उस पर्चे पर लिखी हुई बात को जब उस व्यक्ति ने ध्यान से पढ़ा और समझ गया कि मेरे बुरे दिन एक बार फिर से अच्छे हुए और आज फिर से बुरे दिन आ गए, तो मेरे बुरे दिन यह भी फिर से टल जाएंगे। समय एक सा नहीं रहता और वह एक दिन पहले से भी बड़ा व्यापारी बन गया और अपने परिवार के साथ में अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगा। दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे दूसरे वीडियो में। तब तक इस वीडियो को प्यार देते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक